अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न अरबिक। आज हम अपना थर्ड टॉपिक जो था हमने पिछली वीडियो में जो किया था उसका हम सेकंड पार्ट जो है वो कर रहे हैं आज। तो हमने पिछले टॉपिक मतलब पिछली वीडियो में हमने अपना थर्ड को टॉपिक का एक पार्ट किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं अरबिक के वो उसकी दो कैटेगरीज़ हैं, उनकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो मैंने बताया था द सन लेटर्स जिसमें 14 अल्फ़ाबेट आते हैं, और दूसरा मैंने बताया था मून लेटर्स जिसमें 14 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं हमारे 28। तो आज मैं आपको बता रही हूँ इसी से रिलेटेड कुछ कि अल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, नाउन्स में अल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो नाउन्स जो होती हैं हमारी आम तौर पर वो क्या होती हैं, इंडेफिनिट होती हैं यानी नकीरा होती हैं। उनको ख़ास बनाने के लिए, उनको कॉमन से प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम अल का इस्तेमाल करते हैं अपनी नाउन में। जैसे तमरुन है तो तमरुन से अत्तमरु। तमरुन क्या हो गया, कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर क्या बन गया अत्तमरु, यानी अलिफ लाम शुरू में ऐड कर दिया हमने। इसको हम ये भी कह सकते हैं नकीरा से मारफा बनाना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नाउन्स लिखे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अलिफ लाम कब पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा नहीं जाएगा, कौन से ऐसे हुरूफ हैं जिनमें अलिफ लाम यानी लाम जो है साकिन वो पढ़ा जाता है, और कौन से ऐसे हुरूफ हैं जिनमें लाम साकिन पढ़ा नहीं जाता लेकिन लिखा दोनों में जाता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर हमें प्रॉपर से कॉमन नाउन बनाना पड़े, यानी हमें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो दिखाई थी टेबल्स, दो टेबल्स दिखाई थी मैंने आपको, एक तो थी सन लेटर्स की और दूसरी थी मून लेटर्स की। उसके अंदर सन लेटर्स दे रखे थे, एग्जाम्पल दे रखे थे और उनके मीनिंग दे रखे थे। आज मैं आपको कराऊंगी कि अगर हमें जो प्रॉपर नाउन्स दे रखे थे सन लेटर्स और मून लेटर्स के, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल था तो इट मीन्स वो क्या थे, हमारे प्रॉपर नाउन्स थे। तो उनको मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम अलिफ लाम हटा देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉमन नाउन बनाने के लिए, हम आम तौर पे अपनी तनवीन का यूज़ करते हैं, यानी डबल पेश, डबल ज़ेर, डबल ज़बर। आम तौर पे हम क्या करते हैं यूज़, डबल पेश, जैसे अत्तमरु से तमरुन। और जब तनवीन आ जाती है तो अलिफ लाम हट जाता है, और अगर अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं आती, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में किया था, हमने किया था प्रॉपर नाउन्स, यानी द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स में हम अल का इस्तेमाल करते हैं उनको प्रॉपर बनाने के लिए, नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए हम अल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अल नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे और वो क्या मीनिंग देगा हमें। अल जो है, अगर जिस नाउन में अल दाखिल हो जाता है वो हमें दा का मीनिंग देता है। जैसे अत्तमरु मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या था मीनिंग, द डेट। अस्सल्लाजतु द फ्रिज, अद्दुकानु द शॉप। तो यहाँ पर मैंने इसका अपोजिट लिया है, सन लेटर्स विदाउट अल इनडेफिनिट नाउन बन जाएगा। डेफिनिट बन रहा था ना अलिफ लाम से, तो अब हम क्या करेंगे, जब अलिफ लाम हटा देंगे तो क्या होगा, फिर हमारी तनवीन आ जाएगी। अलिफ लाम हटते ही हमारी तनवीन दाखिल हो जाएगी इसम पर, और वो उसे क्या बना देगी, तनवीन इनडेफिनिट नाउन बना देगी। जैसे मैंने लिखा है, जो हमने पिछली क्लास में करा था वो हमने अल के साथ करा था। अब वही नाउन्स मैंने सेम लिए हैं और इनमें मैंने क्या करा है, अल को हटा दिया है और तनवीन लगा दी है। जैसे तमरुन अ डेट, तनवीन की वजह से या तो ए आता है या एन आता है नाउन से पहले, अल की वजह से क्या आता है, दा आता है। तो तमरुन अ डेट, सल्लाजतुन अ फ्रिज, दुकानुन अ शॉप, ज़हाबुन अ गोल्ड, रजुलुन अ मैन, जैतूनुन एन ऑलिव, सय्यारतुन अ कार, शम्सुन अ सन, साबुनुन अ सोप, ज़ैफुन अ गेस्ट, ताविलतुन अ टेबल, विल्लुन
अ शेडो, लिबासुन अ ड्रेस, नारुन अ फायर। अब हम मून लेटर्स विदाउट अल पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास में अल के साथ पढ़ा था। जिन वर्ड्स को हमने अल के साथ पढ़ा था उन्हीं वर्ड्स को मैंने लिया है, उन्हीं नाउन्स को मैंने लिया है। वो नाउन्स क्या बन गए हैं? डेफिनेट पार्टिकल से तो वो डेफिनेट बन रहे थे अल लगाने से। मैंने यहाँ अल हटा के तनवीन लगा दी है तो वो इनडेफिनेट नाउन बन गए हैं हमारे। जैसे अबुन अ फादर, बैतुन अ हाउस। और तनवीन लगाने से ए या एन का माना देगा वो इंग्लिश में, जैसे अ फादर, अ हाउस, अ कैमल या एन ऑरेंज। ठीक है, तो मीनिंग भी चेंज होगा इसके साथ साथ। जमलुन अ कैमल, हबलुन अ रॉब, खैलुन अ हॉर्स, अशाउन अ डिनर, गदाउन अ लंच, फ़ाकिहतुन अ फ्रूट, कमरुन अ मून, कल्बुन अ डॉग, मस्जिदुन अ मॉस्क, हवाउन एन एयर, वलदुन अ बॉय, यदुन अ हैंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस, कि अगर अल लगेगा तो दा आएगा हमारी नाउन से पहले। मतलब हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम दा भी लगाएंगे नाउन के साथ। मतलब किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह अरेबिक में हम तनवीन हटाकर अल लगा देते हैं जब हमें प्रॉपर नाउन बनाना होता है। ये टॉपिक जो है वो डिटेल में आएगा आगे इंशाल्लाह, तो मैं फिर और खुल के आपको बताऊंगी ये कैसे हम पहचाने कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। तो इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में, ये टॉपिक आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया आपको। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अल लगेगा तो क्या आएगा और अल नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।